पॉइंट होता है। क्या होता है? यानी ऐसा पॉइंट जहां पे उस केंद्रित बिंदु पे अगर आप अपना हाथ लगाओ या उंगली लगाओ वो बॉडी बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए? बैलेंस। उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं ऐसा पॉइंट जहां पे पूरी बॉडी का मास क्या हो? कंसेंट्रेट हो। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। एक्सीलेंट, बैठिए बेटा। आज की क्लास में पढ़ने वाले रोटेशन फिजिक्स और लीनियर फिजिक्स का कॉम्बिनेशन। क्या बोला? रोटेशन फिजिक्स और लीनियर फिजिक्स का कॉम्बिनेशन। बेटा ये 7 चैप्टर जो चल रहा है इसमें रोटेशन फिजिक्स पढ़नी। क्या पढ़नी है? रोटेशन फिजिक्स। यानी पार्टिकल होगा, पार्टिकल रोटेट करेगा। क्या करेगा? रोटेट। यानी बॉडी होगी, बॉडी रोटेट करेगी। इसी के बारे में पढ़ना है रोटेशन फिजिक्स में। चैप्टर का नाम क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। तो ये रोटेशन मोशन की बात हो रही है। अभी तक जो भी आप पढ़ रहे थे इसको लीनियर फिजिक्स क्या बोलते हैं बेटा? उसे अभी तक जो पढ़ रहे थे उसे लीनियर फिजिक्स बोलते हैं। जो अब पढ़ने वाले इसे क्या बोलेंगे? रोटेशनल फिजिक्स। दोनों में अंतर है। दोनों में क्या है? अंतर। जब लीनियर फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें सिंबल अलग तरीके से होते हैं, जब रोटेशनल फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें सिंबल अलग तरीके से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा डिस्प्लेसमेंट कभी सुना है आप लोगों ने? बेटा डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है, बेटा एस भी होता है। पर रोटेशन फिजिक्स पढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल थीटा होता है। क्या होता है? थीटा। सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। पहले एंगल की बात होगी। किसकी होगी? एंगल की। अगर रोटेशन फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पे एंगल की बात होगी। लीनियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो सिर्फ सीधी लाइन की बात होगी। हाँ ना बोल भैया? या फिर ऐसे मुड़ गया इसकी बात होगी। यानी कोई बॉडी मान लो यहाँ पे बेटे फोन दिख रहा है यही जगह, ये फोन ऐसे करके ऐसे घूमेगा, बता इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ सेंटर में कुछ एंगल बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा भैया, लाजमी से। लेजर लाइट कभी देखी है बेटा? लेजर लाइट हैंड में और एक पॉइंट वहां है बेटा, ऐसे करके हाथ को घुमाओगे तो पॉइंट वहां से वहां आएगा। यानी पार्टिकल जो है वहां से वहां आ गया तो यहाँ कुछ सेंटर पे एंगल तो बना होगा। अरे 12 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री कुछ तो बना होगा। तो यानी पार्टिकल घूम भी रहा है और एंगल भी बना रहा है। हाँ ना बोल भैया? ये रोटेशन फिजिक्स। क्या है? इसमें पार्टिकल के रोटेशन की बात करने वाले हम लोग। और जो अभी तक पढ़ रहे थे क्या है? लीनियर फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो ये सारे सिंबल्स देखेंगे, वेलोसिटी क्या है, कैसे नोटेशन चेंज होने वाले, वो सब देखने वाले हैं आज की क्लास में। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कितना कठिन क्वेश्चन है बेटा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ऐसा भयंकर क्वेश्चन थोड़ा पूछा हमने। वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। पर बात करेंगे अगर हम रोटेशन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम वेलोसिटी को डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? अब ये एंगुलर क्या है? एंगल बनाते हुए करी गई वेलोसिटी। तो बोला एंगल बनाते हुए करी गई वेलोसिटी पार्टिकल के द्वारा। पार्टिकल के द्वारा बोलो एंगल, बोलो बनाते करी गई वेलोसिटी पार्टिकल बेटा तेज बोलो के द्वारा बेटा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर? एंगल ही मान लो। अरे हाँ ना भैया? यानी एंगुलर की चर्चा कर रहे हैं मतलब एंगल ही मान लो। एक शब्द है एंगुलर वेलोसिटी, एक शब्द है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है? अरे डिस्प्लेसमेंट आते बस आगे एंगुलर लगा दिया। क्या लगा दिया? एंगुलर। यानी एंगल बनाते हुए पार्टिकल के द्वारा तय किया डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक शब्द है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है? अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है आपको पता है? बस आगे क्या लगा दिया? एंगुलर लगा दिया। तो यानी एंगुलर मींस क्या? एंगल बनाते हुए। हाँ ना बोल भैया? अच्छा कहता है v इक्वल टू यू प्लस एटी। कभी सुना ही नहीं? सुना सुना है बेटा। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। बेटा a का क्या होता है? एक्सेलरेशन। और t क्या होता है? टाइम। बस नोटेशन चेंज होगी रोटेशन फिजिक्स में। बेटा बात करें फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओमेगा। इनिशियल वेलोसिटी की बात करें बेटा उसे लिखेंगे ओमेगा नॉट। क्या लिखेंगे? ओमेगा नॉट। ये सब सिंबल्स देखने वाले हो। मान लीजिए बात करें एक्सेलरेशन की। क्या बोला? एक्सेलरेशन की। तो बेटा एक्सेलरेशन को हम लीनियर फिजिक्स में आज तक पढ़ते हुए हैं ए। बेटा अब पढ़ना है अल्फा। क्या पढ़ना है? अल्फा। ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी को हम क्या लिखने वाले हैं बेटा? ओमेगा। क्या लिखेंगे? ओमेगा। है वो वेलोसिटी, इट्स कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। पता लग रहा है? ये नोटेशन होने वाली है इस्तेमाल। अरे कठिन है क्या? कभी फोर्स सुना है? फोर्स एफ। पर रोटेशन फिजिक्स में टॉर्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टॉर्क। ये भी नोटेशन चेंज। मास सुना है कभी? मास बेटा मास को एम पढ़ते हैं और यहां पढ़ेंगे आई। क्या पढ़ेंगे? आई। इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सिंबल्स देखने वाले हो। अगर ये सिंबल आएंगे तो धीरे धीरे आगे चैप्टर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हाँ ना बोल भैया? स्टार्ट करेंगे बेटा। पहली टर्म है लिखे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखें? शून्य का बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें, कोई भी नीचे लिखेगा नहीं, ऊपर देखो भैया। बड़े क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं? थीटा से, क्योंकि एंगल की बात हो रही है, ऐसे याद रख लो। हाँ ना बोल भैया। अच्छा ये होता है, थोड़ा एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखें, मान लीजिए बेटा एक पार्टिकल है, ऊपर देखें यहाँ पे, बेटा एक पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है, बेटा ए से कहाँ पे आया? बी पे। एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है। बताओ पहली पोजीशन का नाम क्या है? बेटा दूसरी वाली पोजीशन का नाम क्या है? इस वक्त यहाँ पे एक पार्टिकल है, वो यहाँ से यहाँ आया, बताओ यहाँ कुछ रेडियस होगी नहीं होगी? ये मान लो बीच में सेंटर है, यार क्या है? रेडियस। बताओ जब पार्टिकल ए से ऐसे करके बी पे आएगा, यहाँ कुछ एंगल बनेगा ही नहीं बनेगा? अरे 12 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री कुछ तो बना होगा। यानी पार्टिकल जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, क्या बोला? एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो एंगल बनाते हुए पार्टिकल के द्वारा देखेगा डिस्प्लेसमेंट, इस कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगल की बात हो रही है। अगर मान लो पार्टिकल यहां से सीधे यहां जा रहा है, वो तो लीनियर फिजिक्स है। क्या है? लीनियर। ये रोटेशन है। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बेटा एक बार दोबारा बोलना, पार्टिकल के द्वारा, पार्टिकल के एंगल बनाते हुए, क्या बोला? किया गया डिस्प्लेसमेंट, किया गया, इस कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए पार्टिकल यहां पे इस वक्त समय t1 कितना है? t1। कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम ले लिया, मान लीजिए पार्टिकल घूम रहा है ऐसे करके, आपने कहा चलो इस पार्टिकल को आप देखना स्टार्ट करते हैं, तो जिस टाइम पे देखा वो टाइम क्या है? t1 है, और उस वक्त पार्टिकल यहां पे है। आफ्टर सम टाइम मान लीजिए पार्टिकल यहां पहुंच गया, उस समय क्या होगा? बेटा t2 ले लिया, ये क्या है? फाइनल टाइम। बेटा ये क्या है? इनिशियल टाइम। हाँ ना बोलो भैया। बताओ चेंज इन टाइम कितना होगा? t2 माइनस t1। यानी अगर कोई पूछे चेंज इन टाइम कितना है? डेल्टा t। बेटा t2 माइनस में यही आएगा चेंज इन टाइम। यानी इतने समय की बात करें, पार्टिकल यहां से यहां गए, यानी इतने समय में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हाँ ना बोल भैया, फिर ले। बेटा क्या बोला? अगर यहां से यहां तक की बात करें समय की, डेल्टा टी की, इतने समय में इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एंगल के टर्म में देखना है, किसमें देखना है? एंगल के टर्म में। हाँ ना बोल भैया, पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर लो, यहाँ बड़ा गोला बनाए, आराम से देखना। बताओ ये सेंटर है या नहीं है? बताओ यहाँ पे क्या एक पार्टिकल है? बेटा कौन सी पोजीशन है? बेटा कौन सी पोजीशन है? बी। बेटा इसे क्या बोलेंगे? रेडियस। इसको यहाँ मिला दिए, बीच में क्या आएगा? एंगल। इस समय क्या है? बेटा यहाँ पे क्या है? इसे बोलेंगे क्या? फाइनल टाइम। बेटा क्या है? इनिशियल टाइम। ये आता है चेंज इन टाइम कितना है? t2 माइनस में t1। इतने समय में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? बेटा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा। इसका मतलब क्या है? जब पार्टिकल यहां पे उस वक्त एंगल की बात करें 0 डिग्री, जब पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर जाएगा कुछ एंगल बनेगा ही नहीं बनेगा? तो जब पार्टिकल यहां पे उस वक्त 0 डिग्री है, जब पार्टिकल यहां पे आएगा कुछ डिग्री तो होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन एंगल भी तो आएगा। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फील लो थोड़ा। देखो मान लीजिए यहां की बात करें, ये पोजीशन ए है, क्या है? ए। आफ्टर सम टाइम पार्टिकल यहां आ गया, ये बी है, तो ऐसे एक लकीर खींच दी, ये डंडा मान लो ऐसे करके। जब ये डंडा यहां पे है तो एंगल कितना है? वो हमारा θ1 है। क्या है? θ1, जो कि 0 डिग्री है। क्लियर? बेटा जब पार्टिकल ऐसे करके यहां पे आया तो यहां क्या होगा? θ2। क्लियर? तो θ2 मान लो कितने हैं? 12 डिग्री। कितने डिग्री है? 12 डिग्री। तो बेटा ये चेंज ही तो है। ये क्या? डेल्टा थीटा आपका, वही निकालना है। बताओ कितना आएगा? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू में θ2 माइनस θ1, तो चेंज इन एंगल। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर यहां लिखेंगे बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला? बेटा इन टाइम डेल्टा टी। इन टाइम यानी इतने समय में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? कितना हुआ? डेल्टा थीटा। तो डेल्टा टी समय में t2 माइनस t1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कितनी है? डेल्टा थीटा। हाँ ना बोलो यार। ये नहीं सिर्फ आपको यहां इतना एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा, सीखना क्या है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बात खत्म। होता क्या है? पार्टिकल के द्वारा बेटा एंगल बनाते हुए करी गई डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और कुछ नहीं सीखना है। हाँ ना बोलो यार। अब नोट क्या करोगे? बेटा सिर्फ ये नोट करोगे, ये डायग्राम नोट करोगे, ये नोट करोगे, बस। ये सब बवाल नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोबारा बनाया है। क्लियर? और ये भी सिर्फ समझाने के लिए था, नोट नहीं कर रहा है। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है भैया? बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? पार्टिकल के द्वारा, क्या बोला? बड़े पार्टिकल के द्वारा एंगल बनाते हुए, क्या बोला? एंगल बनाते हुए करी गई डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेजेंट बाय बड़े थीटा से रिप्रेजेंट करने वाले। जिस प्रकार से लीनियर फिजिक्स में एक्स लिखते थे या एस लिखते थे, यहाँ एक्स एस नहीं लिखते, यहाँ थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? थीटा। क्लियर? चलिए अगला सब डालें बेटा, एंगुलर वेलोसिटी।
क्या डालें, याद रखना एंगुलर रहेगा, क्या रहेगा, एंगुलर। डाले बेटा अगली टर्म एंगुलर वेलोसिटी, बेटा एंगुलर वेलोसिटी। बड़े फील्ड ऊपर देखें, बड़े लड़कियों और लड़कों पेन न चलाओ। बड़े टर्म का नाम देखें, क्या लिखा है, बड़े एंगुलर वेलोसिटी। बड़े एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट बाय ओमेगा, क्या बोला, यानी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। ये रिप्रेजेंटेशन सिंबल आपको आने चाहिए अगर बुक्स में न्यूमेरिकल लगाने हैं तो, वरना दिक्कत होगी। बड़े आता है स्टेटमेंट क्या होगी, लिखो बेटा, एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द, लिखो एंगुलर वेलोसिटी बड़े इज डिफाइंड एज द टाइम रेट चेंज ऑफ बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला बेटा मैंने, बेटा एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टाइम रेट चेंज, क्या बोला, टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे वही है आपने जो लीनियर फिजिक्स में पढ़ा है, अलग नहीं है। फील्ड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो वो भी। ऊपर देखे बड़े एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा, तो ओमेगा लिख दिया, अच्छी बात है, क्लियर है क्या। यह अध्ययन इसका फॉर्मूला की बात करें तो क्या होगा, बड़े डी थीटा डिवाइड बाय डी टी, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बड़े कौन सी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। कभी भी रेट की बात हो जाए तो समझ जाओ समय की बात तो होने वाली है। क्या बोला, रेट। फिर लो बड़े लिखा ओमेगा, क्या लिखा है, ओमेगा। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। बड़े इसी फॉर्मूले को और डाल के ऐसे भी लिख सकते हो, बड़े ये डी लिखा है, ये भी डी लिखा है, तो यहाँ डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। बड़े सब तीसरे चैप्टर में पढ़ाया मैंने, कब डेल्टा का इस्तेमाल करना है, कब डी का इस्तेमाल करना है, पढ़ा रखा है ना भैया। कब एवरेज की बात करनी है, कब इंस्टेंटेनियस की बात करनी है, ये भी पढ़ा रखा है। बड़े क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको बड़े एंगुलर वेलोसिटी। ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको वेलोसिटी। बड़े इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर लीजिए और डाल के, बड़े थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइड बाई T2 माइनस में T1, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब क्या फील है, बड़े ये रहा सेंटर आपका यहाँ पे बीच में, ये रही पोजीशन पार्टिकल की A, बड़े यहाँ से यहाँ पे आए, पोजीशन कौन सी है, B है। यहाँ की बात करें कुछ एंगल बनेगा ही नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बड़े एंगल बना थीटा। इस वक्त की बात करें कुछ पोजीशन होगी ही नहीं होगी, तो मान लो यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा 1 है, यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा 2, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1। यहाँ पे एंगल अगर थीटा 1 है, यहाँ पे थीटा 2 है, बताए यहाँ पे समय कितना होगा, T2, यहाँ पे समय कितना होगा, T1। तो यह आता है बड़े थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो थीटा 2 के वक्त समय क्या है, T2, तो T2 माइनस T1। क्लियर है क्या। तो एंगुलर वेलोसिटी की बात हुई। फिर लो एक और चीज देखो बेटा, यूनिट, क्या बोला, यूनिट, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यह आता है एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, लिखा क्या बेटा, ये आपका एंगल है, क्या है, ये क्या है, समय। बेटा एंगल की यूनिट क्या होती है बताओगे, रेडियन। क्या होती है, रेडियन। समय की क्या होगी, सेकंड, तो रेडियन पाए सेकंड होने वाला है। बेटा एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, याद रखना। डायमेंशन में निकाल लेते हैं, ये आता है डायमेंशन फॉर्मूला। बड़े डायमेंशन मेरा है, तुम्हारे एंगुलर वेलोसिटी का है, यानी ओमेगा की बात हो रही है, आराम से देखिए डायमेंशन। ये आता है बड़े ये एंगल है, क्या है, एंगल। एंगल का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस। ये एंगल क्या है, डायमेंशन लेस, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा इसका, तो ऊपर लिख दिया 1, क्या लिख दिया 1, डायमेंशन है नहीं, 1 भी डायमेंशन लेस ही है। ये आता है समय का क्या होता है, टी, तो ये टी, ये टी, तो टी डायमेंशन फॉर्मूला माइनस टी, टी में से टी गया तो बेटा टी आएगा, रूल पढ़े आप लोगों ने, टी ऊपर आएगा तो टी माइनस 1, यानी डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी का टी माइनस 1। इसी प्रकार से जो पहले कराए थे, वो क्या कराया था, टॉपिक बताओगे बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कराया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी थीटा की बात हो रही है, उसकी यूनिट बताओ क्या होगी। अरे थीटा है बेटा, यूनिट क्या होगी, रेडियन। क्या होगी, रेडियन। ये कहते हैं डायमेंशन क्या होगा बेटा, क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है आपका, डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन ही नहीं है उसका, क्योंकि एंगल है ना। ये सेकंड चैप्टर में पहले से ही बताया हुआ है, क्लियर। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े फील सारे बच्चों ऊपर देखें, बड़े ये टर्म थी एंगुलर वेलोसिटी, क्या थी, बड़े एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओमेगा से। यानी ओमेगा के फॉर्मूले की चर्चा करें, बड़ा डी थीटा डिवाइड बाई बड़े डी टी है, और इसे लिख कैसे सकते हैं,
बटा ए डेल यानी डेल्टा यानी चेंज, बटा ए थीटा डिवाइड बाय बटा चेंज इन टाइम। क्लियर है क्या? फील नहीं, ऊपर देखिए बेटा। अगली टर्म डालें एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या डालें? एंगुलर एक्सेलरेशन। ओए बड़ा बड़ा कर ले बड़े, ऊपर देखें तो बात ये है, कुछ लड़के हैं, कुछ क्या है, जिनका बिहेवियर बदलता जा रहा है, लड़कियों की तरह होता जा रहा है। फिर लो ऊपर देखो बेटा। अगली टर्म ये है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोला बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट बाय अल्फा। क्या बोला बेटा? एक बार दोबारा बोलना। क्या बोला बेटा? एक बार गुस्से से अल्फा होता है। अभी डिफाइन क्या होती है वो भी देखनी है, और उससे पहले फॉर्मूला देखो। फिर ऊपर देखें बेटा, अल्फा इक्वल में बेटा डी ओमेगा बाय बेटा डी टी, यानी एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन होता क्या है? तो ये वेलोसिटी तो है ओमेगा। ओमेगा क्या है? बस एंगुलर वेलोसिटी है भाई। ये एंगुलर फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यानी रोटेशन फिजिक्स। और इसे क्या लिखते हैं बेटे? चेंज ओमेगा में डिवाइड बाय चेंज टाइम में। और क्या लिखते हैं बेटे? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। इस वाले समय पे ओमेगा ये रहा, इस वाले समय पे ओमेगा ये रहा। ओमेगा मेरा है, तुम्हारा पार्टिकल का है, अलग अलग पोजीशन में पार्टिकल है, एक बार ए पे तो एक बार कहाँ है बी पे। डायग्राम समझ में आ गया? तो ये हो गया फॉर्मा हमारा अल्फा का। बेटा अब यूनिट की चर्चा करेंगे। बोला यूनिट की। बेटा यूनिट मेरी है, तुम्हारी अल्फा की है, आराम से देखना यूनिट। यह है था ओमेगा की यूनिट क्या निकाली है? रेडियन बड़े पर सेकंड आई थी, ऊपर आया -1 डिवाइड में नीचे टाइम है। फिर एक बार ऐसा आएगा, यस ऊपर जाएगा तो क्या होगा बेटा? S-2 हो गया। क्लियर है क्या? तो ये यूनिट किसकी आ गई है बेटा? अल्फा की। डायमेंशन निकालो बेटे। डायमेंशन किसका? डायमेंशन ऑफ बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। यह आता है डायमेंशन निकालना है। यह आता है, इसका डायमेंशन पता है तुम्हें बेटा? T-1 क्या आया बेटे? T-1 माइनस में इसका कितना है? T-1 बताओ। डिवाइड में इसका T माइनस T कितना आएगा यहाँ पे? T-1 डिवाइड में T पावर 1 ऊपर आएगा तो T-2। ये आया डायमेंशन फॉर्मूला किसका? एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छे से और कैसे लिख सकते हैं? m0 l0 T-2 डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। यानी m के 0 डायमेंशन, l के 0 डायमेंशन, t के ऊपर डायमेंशन लिखे हुए हैं। क्लियर? लपेट, घसीट, उठा, पटक। अच्छा डिफाइन गए बेटा। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइन एज द टाइम रेट। क्या बोला? टाइम रेट चेंज ऑफ द बेटे बताओ एंगुलर वेलोसिटी। याद रखिए ऊपर एंगुलर वेलोसिटी है, नीचे टाइम रेट चेंज है। इन दोनों का रेशियो ही तो है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। लपेट, घसीट, उठा, पटक, खल्लुआ चीज। बेटा ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। और आपने देख लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? थीटा। बेटा एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन को, तीनों को फॉर्मूला आ गए क्या बेटा? तीनों के सिंबल आ गए हैं क्या? अब पढ़ना है रिलेशन। क्या पढ़ना है? यानी लीनियर फिजिक्स और रोटेशन फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा देखना है रिलेशन, धीरे धीरे स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है क्या? डाली बेटे टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन द, क्या बोला? रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। बेटे रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। बेटे डिफरेंशिएशन सारे बच्चों को आते हैं? ठीक है। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी बेटा, रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। बड़े ऊपर एक टॉपिक का नाम है बेटे रिलेशन बिटवीन द बेटे लीनियर वेलोसिटी। अच्छा ये लीनियर वेलोसिटी क्या है बेटा? v है। क्या है? v यानी सीधी रेखा की बात करते हैं, इसको लीनियर फिजिक्स क्या बोलते हैं बेटा? मारूंगा पहले, पूछूंगा बाद में और बताऊंगा बाद में। ऊपर देखिए, हाँ यहाँ यहाँ इस जगह लीनियर वेलोसिटी। क्या बोला बेटे? रिलेशन निकाला है लीनियर वेलोसिटी एंड बेटे एंगुलर वेलोसिटी। ये आते हैं एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा। यानी v के बीच में और ओमेगा के बीच में संबंध बताने, और हमारा संबंध आएगा v इक्वल में
आर ओमेगा, यह आंसर आने वाला है। क्लियर है क्या? यानी v क्या है आपकी लीनियर वेलोसिटी, बेटा ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ये हमें निकालना है, ये आएगा हमारा आंसर। दोनों के बीच में रिलेशन, एक है लीनियर फिजिक्स, एक है रोटेशन फिजिक्स। क्लियर? अब आराम से देखिए बेटा, अभी थोड़ी देर पहले कुछ फॉर्मूला निकाले, पहले वो लिखो। बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोला बेटा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला बताओ पूरा बेटा, डी थीटा बाई डी टी। यह एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ पूरा, अल्फा सिंबल होता है, फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बाई डी टी। क्लियर है क्या बेटा? मान लीजिए ऊपर देखिए आराम से बेटा, एक गोला है, बीच में क्या है सेंटर क्या है बेटा, इस गोले की रेडियस कितनी है आर, हाँ ना बोल भाई बेटा, ए रहा एक पोजीशन, इसे माना ए, बेटा पार्टिकल यहां से घूमते हुए यहां आया बेटा, इसे क्या माना है बी, यहां पे कुछ एंगल बना थीटा, क्या बना थीटा, ये रोटेशन फिजिक्स की बात हो रही है। पर मान लीजिए पार्टिकल जब यहां से यहां आया तो इधर देखें तो डिस्प्लेसमेंट कितनी मानी है एस, यानी एक लीनियर फिजिक्स होगी एक रोटेशन फिजिक्स होगी। यानी कभी भी पार्टिकल अगर रोटेशन मोशन में है तो याद रखना बेटा, लीनियर फिजिक्स भी उसके अंदर होती है, रोटेशन फिजिक्स भी उसके अंदर होती है, दोनों ही होती है। क्या होती है? दोनों ही। अगर पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है तो उसमें रोटेशन वेलोसिटी भी होगी पर लीनियर वेलोसिटी भी होगी, दोनों होती है। क्लियर? तो पार्टिकल यहां से यहां आया, विदाउट डिस्प्लेसमेंट क्या है एस, पर एंगल के समय देखें तो क्या है थीटा। तो यह देखना है दोनों वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होगा। क्लियर? तो यहां बगल में डाल देना 10th क्लास, क्या बोला 10th क्लास बेटा, 10th क्लास में चैप्टर नंबर 12 था, क्या था 12th, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू, वहां पढ़ते थे बेटा। इस वाले त्रिभुज को उठा के यहां बना लो, हाँ ना बोल भैया बेटा, यहां पे क्या इस चोंच का नाम दे दो कुछ बेटा, ओ, क्या बोल दिया ओ बेटा, ये ए और ये बी, तो ये आर्क हो गई हमारी बेटा, ये होगी आर्क, ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया, ये ओ हो गया। बताओ ओ पे एंगल कितना है थीटा, बताओ ये आर्क जो हमने क्या लिया एस लिए, हाँ ना बोल भैया, तो यहां से एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो बताओ एंगल क्या है थीटा है, आर्क की जगह क्या है एस है, रेडियस की जगह क्या है आर है, तो नीचे आर आ गया। बताओ यहां से एस निकाल लो, एस कितना आएगा बेटा, इस जगह से एस निकाले इस जगह से, बता बेटा एस कितना आएगा थीटा इंटू आर, तो थीटा इंटू आर आ चुका है। पहले बताओ इतना आया ही नहीं आया, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी 10th क्लास लगाई, डायग्राम बनाया, एस निकाल लिया, आर्क निकाल ली, अब फील क्या लेना हमें, तो वो निकालना है। तो यहाँ पे देखो बड़े वी है, ये लीनियर फिजिक्स है, लीनियर, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे एस, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे बनाते हैं डिफरेंशिएट, याद है ना 3rd चैप्टर पढ़ाया था बेटा। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी है और वेलोसिटी निकालनी तो क्या करोगे डिफरेंशिएशन, और यहाँ आता है यहाँ पे क्या है बेटा थीटा है, और यहाँ क्या है ओमेगा है, थीटा से ओमेगा बनाना है, वापस से डिफरेंशिएशन। यानी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा और वेलोसिटी बनानी है तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, किसकी रिस्पेक्ट में बेटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कैसे करोगे बेटा, डी लिखोगे डिवाइड बाई डी टी लिखोगे, बताओ यहाँ क्या है एस, एस लिख दिया, इक्वल में डी लिखोगे डी टी लिखोगे, यहाँ पे क्या है थीटा और आर है। क्लियर? ये आता है डी एस बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, क्या होता है वेलोसिटी, पर ये देखिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही थीटा है ऐसे, तो लीनियर फिजिक्स की बात हो रही है, तो ये पूरी टर्म क्या कहलाएगी v कहलाएगी। क्लियर? यहां से क्या है आपका r बाहर आएगा, तो बताओ v इक्वल में आया क्या, ये तो r बाहर आ गया, r है d थीटा बाई dt है, और d थीटा बाई dt क्या होता है ओमेगा, तो ये आ गया ओमेगा, तो v इक्वल में आया क्या r ओमेगा, आंसर आ गया। ये है फर्स्ट मेथड, ये क्या है फर्स्ट मेथड। एक तरीका तो ये है, s तो दोनों में ही निकालना पड़ेगा आपको, क्या बोला s तो दोनों में ही निकालना पड़ेगा। बेटा सेकंड मेथड क्या, ऊपर देखें आराम से, सेकंड मेथड ये बेटा एस तक तो कर लोगे सेम, उसके बाद लिखोगे हम जानते हैं वी नू। बेटा लीनियर फिजिक्स की जब बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी, क्या बोला लीनियर वेलोसिटी, बेटा लीनियर वेलोसिटी वी होती है, क्या होती है वी, और 3rd चैप्टर में पढ़ा है इसका फॉर्मूला होता है डी एस बाई डी टी। देखो क्या करना है, ये गोला बनाना है, ये भी करोगे एस भी निकालोगे, एस के बाद है दो मेथड, एक तरीका डिफरेंशिएशन वाला है, एक तरीका बिना डिफरेंशिएशन वाला है। क्लियर? कोई भी करना आपकी मर्जी है, एस तो निकालना ही पड़ेगा। ये आता है बेटा एस कितना आया था आपका बेटे थीटा आर, क्या आया था थीटा आर, बताओ आर का आएगा बाहर, तो ये क्या वी तो बी चल रहा है, तो वी आया आर आया डी आया थीटा आया डी टी आया, बताओ ये टर्म क्या है ओमेगा, तो वी इक्वल में आर ओमेगा। ये केस है एक डिफरेंशिएशन वाला है, जो इजी लगे वो करो, ये भी कठिन नहीं है पर फायदा इसमें बताओ क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से निकालने के वेलोसिटी, तो डिफरेंशिएशन करना याद भी हो जाएगा। क्लियर? लपेट घसीट उठा पटक हल हुआ चीज। बड़े फील लें तो ये क्या लिखा है बड़े, आपने दोनों वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाली है बड़े, एक है लीनियर वेलोसिटी, बड़े एक आपकी एंगुलर वेलोसिटी। अब एक और रिलेशन कर रहे हैं एक्सेलरेशन के बीच में, क्या बोला एक्सेलरेशन,
एक बार होगा लीनियर एक्सेलरेशन, एक बार होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। डाले बेटा रिलेशन, बेटा रिलेशन नंबर नेक्स्ट डालिए। बेटा रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, जल्दी डालें। रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा दूसरी चुन्नी देना। रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा नजर ऊपर। बेटे सारे बच्चे पेन छोड़ दो, पेन छोड़ो, कॉपी छोड़ो, नजरें ऊपर, नीचे नहीं। तो बेटा बात ये, बेटे रिलेशन बेटे बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन यानी ए, क्या बोला ए, बेटा लीनियर एक्सेलरेशन को ए लिखेंगे। बेटे एंड क्या है, बेटे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे बेटा अल्फा, यानी ए और अल्फा के बीच में रिलेशन क्या होता है ये देखना है। बेटा ए इक्वल में आर अल्फा क्या होता है, ये रिलेशन होता है, ये आंसर आएगा। क्लियर, कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल तरीका ये, बोलो हम जानते हैं। अरे गुस्से में जानते हो ना, गुड बेटे मैं भी जानता हूं, फिर लो बेटा लीनियर एक्सेलरेशन क्या बोला, किससे नोट करते हैं ए से। थर्ड चैप्टर में इसका फॉर्मूला पढ़ा है बेटा डी वी बाय डी टी, यही पढ़ा है, पर वी तो अभी निकाला आर ओमेगा, ये वैल्यू यहां डाल दो बेटा डी बाय डी टी, बताओ ये कितना आएगा आर ओमेगा, कुछ नहीं करना, आर कहाँ आएगा बाहर, बेटा डी ओमेगा बाय डी टी, और डी ओमेगा बाय डी टी अल्फा, और ये क्या चल रहा है ए, तो ए इक्वल में क्या आया, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटे बात ये है कि बच्चों का कहना ये हो सकता है कि सर ये तो इजी हो गया, पिछले वाले में हमने इतनी पंचायत बनाई, गोला बनाया, 10th क्लास समझाई, इतना लफड़ा क्यों कराया, इसमें भी तो सीधे सीधे हो रहा है। बेटा उसमें भी सीधे सीधे ही हुआ था, उसमें भी सीधे सीधे ही हुआ था, उसमें क्या गलती थी, उसमें भी तो बोला लीनियर वेलोसिटी किससे लिखते हैं वी से, क्या होता है डी एस बाय डी टी, बस एस निकाला था हमने, क्या आया था थीटा आर, वही तो डाला था वहां पे, हुआ तो वो भी वहीं पे ही है, बस वहां एस निकालना था, क्या निकालना था एस, यहाँ एस नहीं निकालना था, क्यों नहीं निकालना था, क्योंकि वी आ गए, और वी तो एस से ही आया, यानी एस तो निकालना ही पड़ेगा। ऊपर देखो बेटा नोटेशन, क्या बोला नोटेशन, यानी लीनियर फिजिक्स और एंगुलर फिजिक्स की यानी रोटेशन फिजिक्स की बात करेंगे, जिस जिस नोटेशन का इस्तेमाल होता है सारी दिखा रहा हूं, मोस्ट ऑफ द। लपट बेटा एक टेबल बनाओ फास्ट, बेटा एक इंपॉर्टेंट नोट, न्यूमेरिकल के लिए नोट होगा, ठीक है याद रखना। अब बेटा लास्ट नोट है, ठीक है, हाँ उसके बाद तुम्हारा छुट्टी कर देंगे हम। बेटे पीले ऊपर देखें तो बात ये, बेटा अगर आवाज करोगे तो बेटा 1 घंटा और पढ़ा दूंगा एक्स्ट्रा, नहीं बेटा ऊपर देखें तो नोट ये, बेटा प्यार से बोलो, बोला लीनियर फिजिक्स, बहुत बढ़िया, बेटा बोलो गुस्से से रोटेशन फिजिक्स, बहुत बढ़िया, बेटा दोनों के बीच में बोला अंतर, देखना है, क्या बोला बेटा पहली टर्म यहां लिख रहा हूं, बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते थे हम, या फिर एस से, या फिर आर से भी कर सकते हो, यानी इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते थे लीनियर फिजिक्स के अंदर, पर हम पढ़ क्या रहे हम रोटेशन फिजिक्स। बेटा रोटेशन फिजिक्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखने वाले, बेटा थीटा क्या लिखेंगे थीटा, ये अंतर आ गया रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स में। बेटा दूसरी टर्म यहां ले रहे हैं वेलोसिटी, क्या बोला वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डी एस बाई डी टी या फिर डी एक्स बाई डी टी, और इसको क्या लिखोगे बेटा चेंज इन एस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये लीनियर फिजिक्स की बात हो रही है। रोटेशन फिजिक्स में क्या हो जाएगा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, इक्वल में बताओ क्या आएगा बेटा, यहाँ डी एस है, एस टी आएगा डी थीटा बाई डी टी, या फिर चेंज इन थीटा डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, इसे बोलेंगे क्या एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, याद रखना एंगुलर लग रहा है यहाँ पे। बेटा इसी प्रकार से तीसरी टर्म क्या है बेटा एक्सेलरेशन, बेटा डी वी बाई डी टी और बेटा चेंज इन वी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, बताओ यहाँ पे क्या आएगा बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन
यानी अल्फा इक्वल में डी ओमेगा बाय डी टी, और बोलो बेटा डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। पता लग रहा है क्या कर रहा हूं? सिर्फ नोटेशन चेंज कर रहा हूं, लिखो मत। देखो बेटा चौथी टर्म ये है मास, क्या बोला? मास। मास को बेटा मास ही लिखते हैं एम, क्या लिखते हैं? बहरहाल अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं, धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में देख भी लेंगे। बेटा बात ये है, अगर हम रोटेशन फिजिक्स की बात करें तो यह मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट बाय आई, यानी जहां जहां मास है वहां क्या है? आई है। क्लियर? मतलब क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। पहले होता है इतना आया नहीं आया। बेटा अगला क्या है? पांचवा फोर्स, क्या बोला? फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू एफ ही लिखते थे, बड़े एम ए होता था, क्या होता है? एम ए। फोर्स को यहाँ पे टॉर्क लिखोगे, क्या लिखोगे? टॉर्क। टॉर्क इज ए काइंड ऑफ फोर्स, पर रोटेशन फिजिक्स में आएगी, किसमें आएगी? रोटेशन फिजिक्स में। क्लियर? बिल्कुल। टॉर्क, पंखा टॉर्क, गेट टॉर्क, तुम टॉर्क अगर घूमोगे किसी के आसपास तो हिल लो, हाँ ना बोलो या? बेटा इक्वल, बेटा फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, बताओ मास की जगह क्या आएगा? आई। बेटा ए की जगह आएगा? अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू में आई अल्फा, फोर्स का नया फॉर्म बन गया। क्लियर? इसी प्रकार से और भी रिलेशन है, पहले से लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। तो बेटा ये 5 के बाद गिनती में 6 आ गया, क्या आ गया? 6, पर ये बेटा है क्या? 5। ठीक है? मेरी गिनती वीक है, 1 2 3 मम्मी जी ने सिखाई नहीं थी। फिर लो बेटा आप करेंगे 6, क्या करेंगे? 6 करेंगे, ठीक है? हाँ बेटा उसके बाद 7 भी करेंगे, टेंशन ना ले। 8 भी करेंगे, रुक जा, चल 9 भी कर लेंगे बेटा, ठीक है? सगुल लगाने वाला ऊपर देख ले। अब बेटा ऊपर देखें, याद है? ए भाई आवाज नहीं भैया, बताओ 5 हो गए थे, छठा लेते हैं। बताओ लास्ट वाला किस पे रुका है? फोर्स पे। बेटा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ ना बोलो भैया? फील और सारे बच्चे ऊपर देखें। बेटा डब्ल्यू यहाँ पे 7th में डब्ल्यू ही है। बेटा बात करें फोर्स, क्या बोला? फोर्स। टॉर्क आएगा, क्या आएगा? टॉर्क। बेटा डिस्प्लेसमेंट बोले थीटा आ गया। क्लियर है क्या? बेटा एक और 7 6 होगा भैया, गिनती मेरी बता रहा हूँ, ठीक है? देख लो 6 होगा। बेटे 7 है और यहाँ पे भी 7 ही है, यहाँ 8 है और यहाँ पे भी 8 ही है। बेटे 9 है और यहाँ पे भी 9 ही है। 10 है, मारो तेरे गोली। अब आ गया? फील हो बेटा, छोटा सा वर्क डन, क्या बोला? डी डब्ल्यू, फोर्स एरी, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। कैसे लिखोगे बेटा? यहाँ पे डी डब्ल्यू सेम। बताओ फोर्स क्या आएगा? टॉर्क। बेटा यहाँ आएगा डी थीटा। कोई दिक्कत किसी को? अच्छी बात है। बेटा काइनेटिक एनर्जी बोलो कितना होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी रहेगी इक्वल में, फुल लो हाफ का हाफ ही रहेगा। बेटा मास को किससे लिखेंगे? आई से, तो आई आ गया। वी वेलोसिटी, यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर? और देखो मान लीजिए v इक्वल में बेटा u प्लस ए टी लिखा है, क्या लिखा है? v इक्वल में u प्लस ए टी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, वो इनिशियल ये फाइनल, तो यहाँ आएगा ओमेगा फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट। बेटा प्लस में अल्फा और क्या आएगा? टी। इतना आया नहीं आया? बेटा जहां भी u है वहां ओमेगा नॉट लिख रहा हूं। अच्छा ये सिखा के रहा हूं नोटेशन, ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएंगी, ये इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आपको इस्तेमाल करना आ जाए। जब बुक्स पढ़ोगे आप ऐसा लगाओगे या फिर कोई बुक लगाते हो, अरिहंत लगाते हो, तो उसमें पता हो सिंबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। क्लियर? लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। और इसके अंदर 3 इक्वेशन और है, बस 3 बस, छोटी सी लपेटो, फिर लो। बेटे 9 हो गए, 10 11 12, 3 और कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी कर देते हैं, ठीक है? बेटा फिर ऊपर देखें। बेटा अगला है 10वां, क्या बोला? 10वां। बेटा ऊपर देखें। बेटा 10th 11 12, बस बेटा। बेटा बोले ये 10 11 12। बेटा अगली इक्वेशन ये है बेटे s इज इक्वल टू में ut प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। बेटे एक है 2as इज इक्वल टू में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। एक जो है डिस्टेंस ट्रेवलिंग ns सेकंड पढ़ाया था, याद है आपको? बेटा u प्लस में a बाई 2 डिवाइड में 2 आ गया यहाँ पे 2n माइनस 1। क्लियर? ये आपको पढ़ा रखा है। अब फिलो इन्हें कन्वर्ट करना है। बताओ s की डिस्प्लेसमेंट है, क्या आएगा यहाँ पे? थीटा इक्वल में बोला यहाँ क्या आएगा? ओमेगा नॉट, पीछे t प्लस हाफ, बताओ अल्फा टी स्क्वायर। विदाउट बेटा 2 लिखा है, 2 लिख दिया, एक ही जगह अल्फा, फिर क्या आएगा? थीटा इक्वल में ओमेगा स्क्वायर, फिर
नॉट स्क्वायर। बटे यहाँ क्या आएगा, ये है आपका एस है, तो यहाँ क्या लिखोगे थीटा nth इक्वल में बोलो क्या आएगा u यानी ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा बाय 2n-1 में कोई चेंज नहीं आएगा। इस प्रकार से सिंबल आपको इस्तेमाल करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे की चीजें। आज के लिए धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।